गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 8 केरल राज्यम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेटा विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है, यानी कि विशेषण और विशेष्य हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य दोनों ही सेम विभक्ति में चलते हैं। जैसे मैंने कहा काला घोड़ा, ठीक है, काले को कहते हैं श्याम और घोड़े को कहते हैं अश्व। तो अश्वः होगा तो काला का हो जाएगा श्यामः, अश्वेन होगा तो श्याम क्या बन जाएगा, श्यामेन। इस तरीके से हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौगोलिक परिचय। केरल राज्यम भारतस्य दक्षिणे विद्यमानम अस्ति। केरल राज्य भारत के दक्षिण में विद्यमान है। केरल राज्यम पर्यटनस्य कृते महत्वपूर्णम अस्ति। केरल राज्य पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। केरल राज्यम ईश्वरस्य स्वगृहम इति नाम्ना अपि प्रसिद्धम अस्ति। केरल राज्य ईश्वर का स्वयं का घर इस नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी केरल को ईश्वर का घर इस नाम से भी जाना जाता है। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान है। अत्र पर्वताः, समुद्रः, अरण्यं, तीर्थक्षेत्रं सर्वमपि एकस्मिन् स्थाने एव अस्ति। यहाँ पर्वत, समुद्र, अरण्यम यानी जंगल, तीर्थक्षेत्र सभी एक ही स्थान पर हैं। अतः इसलिए वैदेशिकानां पर्यटकानां गमन आगमनम अपि सदा सर्वदा भवति। इसलिए विदेशी पर्यटकों का आना जाना यहाँ हमेशा ही लगा रहता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब बेटा इसमें विशेषण और विशेष्य के कौन कौन से एग्जाम्पल है जो ग्रीन कलर के हैं, है ना। केरल राज्यम विद्यमानम, विद्यमान क्या है, केरल राज्यम, तो विद्यमानम प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए केरल में भी प्रथमा एक वचन। केरल राज्यम महत्वपूर्णम, अब महत्वपूर्ण क्या है, केरल राज्यम, तो केरल राज्यम और महत्वपूर्णम दोनों समान विभक्ति। इसी प्रकार से देखिए अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि, स्थान कैसे है, अनेक है और दर्शनीय भी है। तो स्थानानि में प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग का शब्द लगा है, इसलिए अनेकानि भी प्रथमा एक बहुवचन नपुंसकलिंग और दर्शनीयानि में भी प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग। एकस्मिन स्थाने, स्थान कैसा, एकस्मिन, तो स्थाने सप्तमी एक वचन, इसलिए एकस्मिन में भी सप्तमी एक वचन। फिर आती है यहाँ पर नदियां और पर्वत। केरले 44 नदियां सन्ति। केरल में 44 नदियां हैं। तासु नीला यानी कि भारत पूजा दीर्घतमा नदी अस्ति। यहाँ पर भारत पूजा नाम की जो नदी है वो सबसे बड़ी है। पर्वतेषु मुन्नार पर्वतीय क्षेत्रम, समुद्र तटेषु कोवलम, पर्यटकानां चित्तम हरतः। तो पर्वतों में मुन्नार नाम का पर्वत क्षेत्र और समुद्रों में कोवलम, ये जो समुद्र है ये लोगों के मन को हरते हैं, यानी कि बहुत ही आनंददायक स्थान है। पहाड़ों में मुन्नार और समुद्रों में कोवलम, ये दो जो चीजें हैं, दो जगह है, ये बहुत ही आनंददायक हैं। फिर आती है यहाँ की संस्कृति। केरल राज्यम संस्कृति प्राचीना अस्ति। केरल राज्य की संस्कृति बहुत प्राचीन है। प्राचीन कैसी है, संस्कृति प्राचीन है, तो समान विभक्ति लग गई। अत्र अनेके उत्सवाः आचर्यन्ते। यहाँ अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव कौन से, अनेक उत्सव, तो उत्सवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसलिए अनेके, अनेकः, अनेकौ, अनेकाः, अनेके, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन अनेका में भी सेम विभक्ति लगी। ओणम तु केरलस्य प्रमुखः उत्सवः। ओणम तो केरल का प्रमुख उत्सव है। उत्सव कैसा है, प्रमुख उत्सव है, तो उत्सवः प्रथमा एक वचन, इसलिए प्रमुख में भी प्रथमा एक वचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो सेम विभक्ति और वचन का प्रयोग ही हमें करना होता है, जो भी विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल है। एतस्मिन् दिने महिला ओणपुक्कलम यानी कि पुष्पाणाम रंगवल्लीम रचयन्ति। इस दिन किस दिन, जब ओणम का त्योहार होता है उस दिन महिलाएं क्या करती है, पुष्पाणाम रंगवल्लीम यानी फूलों से रंगोली रचयन्ति बनाती है। तद्दिने, और उस दिन क्या होता है,
आड़ा प्रधमनस्य यानी कि खीर वितरणम अपि भवति, खीर का वितरण होता है। एतस्मिन् दिने विभिन्नानां कार्यक्रमाणाम, इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का, प्रतियोगिताओं का और नृत्यों का आयोजन होता है। कथकली तो परंपरागतम नृत्यम अस्ति, कथकली तो परंपरागत नृत्य है। नृत्य कैसा? परंपरागतम, इसलिए नृत्यम परंपरागतम, सेम विभक्ति। तत्र श्रृंगारस्य वेशभूषायाः च विशिष्टं महत्वम् अस्ति, वहाँ श्रृंगार और वेशभूषा का विशेष महत्व है। विशिष्टम महत्वम, महत्व कैसा? विशेष, तो महत्वम प्रथमा एकवचन, इसलिए विशिष्टम, ये भी प्रथमा एकवचन का प्रयोग हुआ है, समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कथकली यहाँ का परंपरागत नृत्य है और यहाँ श्रृंगार और वेशभूषा का विशेष महत्व है। संप्रति नौका विहार लोकप्रिय अस्ति, इस समय नौका विहार सबसे लोकप्रिय है। धावन क्रीडायां श्रेष्ठतमा पीटी उषा केरल प्रदेशस्य एव अस्ति, दौड़ने की क्रीड़ा में यानी कि दौड़ में जो सबसे श्रेष्ठतम है पीटी उषा, वो भी केरल प्रदेश की है। पीटी उषा श्रेष्ठतमा, पीटी उषा नाम है, लता शब्द के रूप चलेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो श्रेष्ठतमा ये भी स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन में चलेगा। ठीक है, समान विभक्ति चली। फिर आती है यहाँ की भाषा। केरलस्य मुख्य भाषा मलयालम अस्ति, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। अब भाषा कैसी? मुख्य भाषा, मुख्य भाषा, भाषा स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए मुख्य में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप लगा है। तमिल भाषायाः संस्कृत भाषायाः च मलयालम भाषया सह घनिष्ठः संबंधः अस्ति, तमिल भाषा का और संस्कृत भाषा का मलयालम भाषा के साथ गहरा संबंध है। ठीक है, तो मलयालम भाषा जो है केरल की भाषा, उसका संबंध किनके साथ है? तमिल और संस्कृत भाषा के साथ है। घनिष्ठः संबंधः, संबंध कैसा? घनिष्ठः, तो दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर आता है यहाँ का भोजन। ओदनम अस्य प्रदेशस्य मुख्य भोजनम अस्ति, ओदनम यानी चावल इस प्रदेश का मुख्य भोजन है। मुख्यम भोजनम, भोजनम कैसा? भोजन, मुख्य भोजन, तो भोजनम प्रथमा एकवचन नपुंसकलिंग, इसलिए मुख्यम में भी प्रथमा एकवचन नपुंसकलिंग। अक्षत निर्मितानि विविधानि व्यंजनानि जनाः खादन्ति, अक्षत यानी चावल से बने हुए अनेक व्यंजन जनाः खादन्ति, लोग खाते हैं। अब व्यंजन कैसे? विविधानि यानी विविध, विविध यानी अलग अलग प्रकार के व्यंजन, तो व्यंजनानि प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग, इसलिए विविधानि भी प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग के शब्द चला। अब चावल से बने हुए कौन से भोजन वहाँ के लोग खाते हैं? डोसा, इडली, पुट्टू, पालपम आदि खाद्यानि, आदि खाद्य पदार्थ भी महत्वपूर्णानि सन्ति, महत्वपूर्ण है। फलेषु कदली फलम मिष्ठानेषु च पायसम यानी खीर तु भोजने भवति एव। अब फलेषु यानी फलों में, कदली फलम यानी केला, और मिष्ठानेषु मिठाइयों में, खीर तो भोजने भवति एव भोजन में होती ही है। फलों में केला और मिठाइयों में खीर तो वहाँ के भोजन में होती ही है, और चावल वहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ ही है। फिर आती है यहाँ की चिकित्सा। तो काय चिकित्सा यानी शरीर की चिकित्सा और आयुर्वेद यहाँ के पर्यटन क्षेत्राणाम विकासे, पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों का पर्यटन में विशेष योगदान है। एवं यानी इस प्रकार भारत देशस्य सर्वेषु राज्येषु, भारत के सभी राज्यों में केरलस्य भिन्नम एव महत्वम अस्ति, केरल का अलग ही महत्व है। केरल राज्ये संस्कृतस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति, केरल राज्य में संस्कृति का भी और संस्कृत का भी विशेष महत्व है। प्राचीन कालात् एव अत्र शंकराचार्य सदृशा अनेके विद्वांसः अभवत्, प्राचीन कालात् एव यानी पुराने समय से ही, अत्र यानी यहाँ, शंकराचार्य सदृशा,
शंकराचार्य के समान, सदृश यानी समान, अनेके विद्वांसः, अनेक विद्वान अभवन हुए। प्राचीन समय से ही यहाँ शंकराचार्य के समान अनेक विद्वान हुए। आधुनिके काले अपि एतेषां विदुषां जनानां मनसि सम्मानपूर्णं स्थानम् अस्ति। आधुनिके काले अपि, आधुनिक समय में भी, एतेषां विदुषां, इन विद्वानों के लिए, जनानां मनसि, लोगों के मन में, सम्मानपूर्णम स्थानम अस्ति, सम्मानपूर्ण स्थान है। यानी आज भी लोगों के मन में इन सभी विद्वानों के लिए पूरा सम्मानपूर्ण स्थान है। स्थान कैसा? सम्मानपूर्ण। तो स्थानम सम्मानपूर्णम, सेम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बेटा हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बस इस चैप्टर में यही ध्यान देना है विशेष रूप से कि जो ग्रीन कलर के जो शब्द हैं वो सारे विशेषण और विशेष्य को ही बता रहे हैं। तो सेम विभक्ति और सेम वचन के ही दोनों शब्द होते हैं। विशेषण और विशेष्य दोनों में समान विभक्ति ही लगती है। ठीक है, आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।